गांधारी और धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए विदुर जी आए, वो लेके चले गए उन्हें, उनका उद्धार कर दिया। और नारद जी आकर के पांडवों का उद्धार करते हैं, भगवान कृष्ण के शिष्यों का। नारद जी आए, पांडवों को ले गए हिमालय, उनका उद्धार कर दिया। मैं नारद जी जैसा विदुर जैसा भले ही नहीं हूं, पर मैं भी तुम्हारे लिए आया हूं, उद्धार के लिए कह रहा हूं। चलो संग करो, उद्धार का रास्ता चुनो। यावतम कर्मम भूषितम अहम जानामि तद ब्राह्मणम लक्ष्यताम सर्वम। आत्मा जब ब्राह्मण कुल में चली जाती है तो आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के कगार पे पहुंच जाती है। आपने किसी भी जाति में वर्ण में जन्म लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर खुद को ब्राह्मण बना लो, ब्राह्मण बना लो। चाहे आप किसी भी वर्ण के हैं, आपका जन्म कहीं से भी, आप कहीं से भी जर्नेट हुए, कोई फर्क नहीं शास्त्र में, पर आप खुद को ब्राह्मण बना लीजिए। और जब हम खुद को ब्राह्मण बना लेते हैं, ब्राह्मणस्य विष्णु प्रिय, ब्राह्मण विष्णु को प्रिय हो जाता है, भगवान को प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण कौन है? तो कहा ब्रह्मम गति आचरयति ब्रह्मचाराणाम यद पुरुषो कर्तव्य निष्ठाम अहम जातास ब्राह्मण। जो ब्रह्म के आचरण को कभी भी त्यागता नहीं है, ब्रह्म के, परमात्मा की नियम व्यवस्था को ना तोड़े, वो ब्राह्मण है। अब बताओ, नाम के आगे लिखा चतुर्वेदी, और देसी थैली हाथ से नहीं दांतों से काट के बिना पानी के पिचकारी मार रहा मुंह में। क्या करेंगे बताओ? बनियाओं को भगवान प्यारे और भगवान को भी बनिया प्यारे हैं, वैश्य। पर बोलो, कई वैश्यों की दुकान के सामने ऐसा लगता है कि यहां अभी अभी बकरा काटा है क्या। दुकान का आगे का हिस्सा ऐसा थूक थूक के लाल कर रखते सेठ जी, दिन भर पिचकारी मारता रहे। कितनी बिमल खा जाए, कितनी गुड्डी खा जाए, क्या पता कौन कौन से नाम की तमाकू खावे, भगवान ही मालिक। ऐसे वैश्य को कैसे भगवान लक्ष्मी प्रसन्न करेंगे? बड़ी बुरी तरह मरता है वैश्य अगर खुट्टा हो जाए तो, व्यसनी हो जाए तो। क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी वैश्य को दी है, अपनी अर्धांगिनी का वास करवाया है, और विश्वास तोड़ा हो वैश्य ने तो दुर्गति बुढ़ापे में होती है महाराज। अहंकार की आंखें निकाल के क्षत्रिय किसी निर्बल के प्राण हरता है, तो क्षत्रिय को भगवान लकवा कर देता है, फिर पेशाब को भी उठा जाता नहीं है। यद सेवाम शूद्रो वर्जिता है, और शूद्र सेवा करने से नालायक हो जाता है तो भगवान उसके हाथ और पैर दोनों छिना लेता है और उसे बिल्ली और कुत्ते का जन्म देके नैया पार कर देता है। डरो डरो, जरा डरो बंदर बनने से। क्या बनने से? बंदर। और देखो, नादान लोगों की कथा सुनो, बंदर को लोग हनुमान जी कहते हैं, ये हनुमान है, हनुमान हनुमान। और परिक्रमा में जब चश्मा ले जावे तब कौन है हनुमान? बोलो पंडित जी, बंदर जब चश्मा ले जाए और सीधो पीपल पे चढ़ जाए तब हनुमान जी हैं? फिर हनुमान जी को मनाओ मनाओ मनाओ। हनुमान जी सिंदूर लगाऊंगी, मंगलवार को तुम्हारी छाती पे चांदी को कपड़ा चढ़ाऊंगी, हनुमान जी चश्मा दो। हनुमान जी कहता हनुमान जी कहता है, बोले क्या फ्रूटी, मैं त्रेतायुग राम भगत नहीं हूं, मैं रावण भगत हूं। लंका में हमारा जन्म हुआ है, युद्ध के समय हम उस जाति के हैं, हम चोरी करके ही खाते पीते छिना झपट के। हनुमान जी परम ब्रह्मचारी थे, और ये जो बंदर तुम जिन्हें हनुमान मानते, इनका कोई भरोसा नहीं, कब कहां बच्चे पैदा करना शुरू कर दें। चौड़े मैदान में हनुमान जी का नाम देते हो, शर्म नहीं आती तुमको? सारी दुनिया को कह रहा हूं मैं, रोड पे बंदर मर गया, रोड पे बंदर ट्रक वाले से, गांव वालों ने पकड़ लिया, हनुमान जी पे ट्रक चढ़ाई दियो, हनुमान जी पे।
हमने कहा हनुमान जी पे तो लंका पूरी नहीं चढ़ी, ट्रक कैसे चढ़ जाएगा? बोलो, ट्रक छोड़ी ना रे। कब तक? जब तक मालिक पैसे लेके नहीं आ गया मंदिर बनवाने के, तब तक। रोड के बगल में 4x4 को एक मधुसा सो बनवाए तो ईंटन को, और वहां में लाके पत्थर को बंदर धर दियो। ये है वो हनुमान को मंदिर। ले महाराज, बस इसी से हिंदू का नुकसान हो रहा है। हिंदू यूं घटता जाता है, हिंदू इसीलिए बर्बाद हो रहा है? हिंदू का कोई भरोसा नहीं है, कहां पे पूजा करना शुरू कर दे, ये कौन सी दुनिया में, कौन से भगवान पे चढ़ा दे मालपुआ, कोई भरोसा नहीं है। क्या करें फिर? वैसे ये भागवत हिंदू के लिए नहीं है अग्रवाल जी, ये भागवत हिंदू के लिए नहीं है, ये भागवत मनुष्य के लिए है। क्योंकि जब भागवत रूपी अमृत, ये वेद रचना हो रही थी, उस समय दूसरी कोई संस्कृति थी ही नहीं, कोई संस्कृति नहीं थी। 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में पुराण रचे गए महाराज, तब कुछ था ही नहीं। इस्लाम था नहीं, ईसाई था नहीं, बौद्ध था नहीं, सिख था नहीं, कोई था ही नहीं, सिस्टम था ही नहीं। सब आर्यों की औलाद, आर्य। पर आर्यों का जब नुकसान हो गया तो यहूदी आ गए, हिंदू। हिंदू का अर्थ होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। हिंदू, सिंधु, सिंधु घाटी का सही एड्रेस नहीं दिया अरबी देशों ने, क्योंकि सिंध नदी के इधर का जो एरिया है, जिसे हम एशिया खंड कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, जम्बूद्वीप कहते हैं, यहाँ ही दुनिया का सब खाने का सामान पैदा होता था। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही द्वीप ऐसा है, भारतवर्ष, जहाँ खाने का सामग्री पैदा होती थी, और अरबी देश के लोग इसका व्यापार करते थे। वो जगह नहीं बताते थे ये सोने की चिड़िया कहाँ रहती है, तो वो कहते थे सिंध, और सिंध को ही हिंद शब्द से कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे शब्दों का उच्चारण अलग अलग होता है। चलिए, आज हम हिंदू भी अपने आप को मान लें तो अब उसे भी बचाना कठिन हो रहा है, इतना बड़ा काम हो गया है। अच्छा, हिंदू को बर्बाद कौन कर रहा है? हिंदू को बर्बाद हिंदू ही कर रहा है। हिंदू। अच्छा बोलिए, आपके घर में जो बाथरूम है उसे गंदा कौन करता है? ईमानदारी से बता है, आपके घर में बाथरूम को गंदा कौन करता है, बताओगे क्या? अच्छा छोड़ो, आपके घर में जो सोफा पड़ा उसको किसने फाड़ा? हाँ, समझ गए। घर में कुर्सी, सोफा, बिस्तर को तोड़ने फोड़ने पुराना करने वाले कोई और होते नहीं है, घर वाले होते हैं, घर की औलादें होती हैं, बच्चे होते हैं। ऐसे हिंदू को दुनिया में कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई मैट नहीं सकता है, और ये खुद मिट रहा है, मिटता जाएगा। क्यों? हम तो आपस में ही लड़ रहे ना, हम आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम फलाने, हम ढिकाने, खुद ही मर रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं। क्या बचाएंगे हिंदू को, क्या बचाएंगे खुद को?